राजस्थान से विश्व भर में शिव बाबा का प्रचार कर रही संस्था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दर्शन के लिए आए देश के कोने कोने से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े और अनजुड़े भाई बहनों और बच्चों के अपने अपने विचार। अभी हम जिस तरह से ब्रह्म कुमारी के अंदर आए हुए हैं, आप यहाँ बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे जी। तो क्या ये मेडिटेशन जो है पेड़ पौधों को भी मिलता है? जी, सिर्फ पेड़ पौधों को नहीं, जानवरों को, पंछियों को, सबको। मैं अब छोटा सा अनुभव सुनाऊं? हम बैठे थे जी। अभी मेरा जो मेन क्वेश्चन आपसे है जी, कि अभी हम खेती के बीच में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं जी, तो इस मेडिटेशन का जो है पेड़ पौधों पर क्या असर जाएगा जी? तो इससे पेड़ पौधों को, जैसे कि देखो, जब हमको 7 शक्तियाँ है, जैसे हमको चाहिए शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, जो इंसान को चाहिए वो भावना। कौन सी है? 7 हाँ, जैसे सबसे पहले तो ज्ञान है। जैसे हम उनको ज्ञान के वाइब्रेशंस देते हैं तो उनके जड़ों में ये वाइब्रेशंस जाते हैं, वो जड़ों को मालूम मना शक्ति आती है ज्ञान से कि हमको ऊपर तक क्या पहुंचाना है। दूसरा है जैसे कि शांति है, तो जितना जैसे हमारा मन शांत है तो हम अच्छी तरह सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। उसी तरह जब हम शांति की शक्ति इनके अंदर डालते हैं तो उनके भी अंदर से ये शांति इस तरह से उनका, हाँ, शांति वो फल में और उसमें भी जाएगी और वो शांति से पूरा कार्य व्यवहार अपने अंदर का उनका चलता है। तीसरा जैसे कि सुख है, तो हम जैसे इंसान को सुख चाहिए, उनको भी सुख चाहिए। जैसे कि पेड़ पौधे अगर सुखी हो जाते तो वो सुख देने वाले को भी सुख देना चाहते, और सुख में वो और ज़्यादा पैदावार भी देते हैं। और चौथा है जैसे कि आनंद, जैसे हम आनंद में रहना पसंद करते हैं, आनंद में तो उमंग उत्साह भी आ जाता है, तो उनके अंदर भी एक लहर फैल जाती है। जब उनको आनंद के वाइब्रेशंस देते वो भी अंदर से झूमते हैं, खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके लिए भी। और जैसे 5वां है तो जैसे प्रेम की शक्ति है। प्रेम तो इतनी बड़ी शक्ति है कि 2 दुश्मनों को भी वो नज़दीक ला सकते हैं। तो आज जो हमने ये प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, सबके साथ जो दुश्मनी जो पली है, तो जब उनके अंदर प्रेम से, उनकी भावनाओं के साथ उनके हम प्रेम से व्यवहार करते, वो हमारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि कोई कितना भी कहीं भी तूफान आए, हलचल आए, लेकिन उन तूफानों में भी ये सब जो नेचर है तो इनको कुछ नहीं करती है, अच्छी तरह से संभालती है। जमीन और जड़ का प्रेम हो जाए। हाँ, जमीन, जड़ और ये हवा, पानी तत्व वो भी हमको सहयोग देती है, तो ना डुबाएगी, ना जलाएगी, ना कुछ, वो भी उनका अच्छे से संभाल करती है। फिर छठा है जैसे कि शक्तियाँ है, जैसे कि इंसान को भी कई तरह की शक्तियाँ चाहिए ना, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। तो जैसे और एक ये सारी शक्तियाँ एक लाल कलर, जैसे कि लाल माना एक मेन, उसमें सारी शक्तियाँ समा जाती है। तो हम ऐसे इमेजिन करते कि पूरे खेती पे लाल लाल शक्तियाँ पूरी खेती में सब भर रही है और एक एक पौधा इतना शक्तिशाली हो रहा है, फिर उसको ना कोई बीमारी लगेगी और ना कोई वायरस भी लग सकता है, और अगर बीमारी लगी भी तो इन किरणों से ही वो बीमारी समाप्त हो जाती है। हमको कोई जहरीला वो फवार, हाँ, नहीं, वो नहीं यूज़ करना। 7वां जैसे कि पवित्रता की किरणें हैं, तो ये पवित्रता तो सभी को पसंद है। जैसे मंदिर में जाना कितना पसंद करते हैं, घरों में आए तो सब वैसे के वैसे हालत होती है। तो इसी तरह ये पवित्रता तो कहते हैं सुख और शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। तो जैसे हम पवित्रता की किरणें उनके ऊपर डालते हैं, फैलाते हैं, वो भी ये सारी शक्तियाँ तो हमको मिलती है भगवान से। लेकिन जैसे ये पवित्रता की शक्ति चारों ओर फैलाते हैं तो कोई कहते हैं ना नज़र लग गई, तो नज़र कभी उनको किसी के नहीं लग सकते, माना बुरे वाइब्रेशंस अंदर आ नहीं सकते हैं। हाँ, समर्पण। दूसरा तो जैसे कि वो जानवर जो होते हैं आके सब खलास माना खा के ख़राब कर देते हैं या नुकसान कर देते हैं, तो पवित्रता के किरणें से वो जानवर भी क्या करेंगे, जितना अपने को चाहिए उतना ही खाएंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि जानवरों का हिस्सा भी है इसमें, हम उनके लिए भी छोड़ देते हैं। थोड़ा खाया तो कोई बात नहीं, जैसे हमको जीने का अधिकार है उनको भी जीने का अधिकार है। तो इस तरह से ये जो यौगिक खेती है तो आज सबके लिए ज़रूरत। अगर एक किसान, हाँ, मन पहले शुद्ध होना चाहिए और इसका रास्ता एक ही है, और वो एक ही रास्ता वो है कि पहले मन को भगवान में जोड़ना है। क्योंकि जैसे हम किसी भी देवी देवता या भगवान का नाम ले तो मन एकदम हमारा शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना ही हमारे अंदर से अच्छा बाहर जाना है। पहले मन को अच्छा लगना चाहिए, तब मन से वो बाहर जाएगा। तो ये हम तो ऐसे इमेजिन करते कि भगवान कहीं बंद नहीं है, किसी पिंजरे में, किसी मंदिर में, कहीं मस्जिद में नहीं है।
भगवान तो बस एक लाइट है, सुप्रीम पावर है। अब जब चाहो, जब चाहे, जहाँ भी चाहे, बस उसको याद करो तो तुरंत उसकी किरणें हमारे ऊपर फैलना शुरू हो जाती है। हमारी ओर से इनमें जाती है, इनके ओर से पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। ओम शांति। बहन जी, कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे 20 साल से मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ। अनुभव तो इतना वंडरफुल अनुभव है कि मैं आज जानवरों से बात कर सकती हूँ, पंछियों से बात कर सकती हूँ, पेड़ पौधों से बात, उनकी भावना में समझ सकती हूँ कि उनको क्या चाहिए, और इंसानों को भी बदल सकती हूँ। जो बहुत सारे पीने वाले हैं, ड्रग्स वाले हैं, ऐसे भी सिर्फ विज्ञान इसको मनगढ़ंत नहीं बताएगा। अभी तो हम लोगों ने इसको यौगिक खेती के द्वारा प्रूव करके दिखाया। हम लोग ने लिख कर, कई तरह रिसर्च भी हुआ है इसका, और हमने जो गोवा में जो किया है वो तो वंडरफुल अनुभव कि उन्होंने मुझे, मैं आपको डायरेक्ट वही एक अनुभव सुना देती है कि जब हमने पूरे दिन के उनको ट्रेनिंग देकर सब समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, वो नीचे आकर मुझे बोला ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे बोल बोल के और खाली सोच सोच के भी खेती होती है क्या? मैंने कहा सर होती है। अच्छा आओ, आप आओ, हम गवर्नमेंट के प्लॉट के ऊपर करके दिखाओ। और दूसरा दिन हमें वहाँ ले गए और दिखाया। 4000 स्क्वायर मीटर में उन्होंने सिर्फ 12 दिन के पौधे लगाए थे, चावल के, बहुत छोटे छोटे। उसमें 300 स्क्वायर मीटर एक बीच वाला मुझे बताया, ये आज से आपका प्लॉट है, आपको कुछ भी डालने को नहीं मिलेगा, कोई भी खाद। मैंने कहा ठीक है सर। बस हमने घर जाकर हम उसको वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन को कोई रोक नहीं सकता है, कहीं भी आप भेज सकते हैं। तो मैं घर से रोज़ इसको इमेजिन करती थी, पिक्चराइज करती थी, और इनको रोज़ ये सारे वाइब्रेशन भेजती थी। माँ देती है, पानी नहीं देते थे उसमें? पानी देते थे, लेकिन खाद कोई नहीं, पानी वो खुद ही डालते थे ना। तो वाइब्रेशन तो और भी पेड़ पौधों को मिल जानी चाहिए ना, जब आपकी वाइब्रेशन लेकिन हाँ, लेकिन आपकी 300 पे ही क्यों चली? हाँ, लेकिन एक टेक्निक है कि हम इसमें बॉर्डर बना सकते हैं कि ये 300 स्क्वायर मीटर में मेरे वाइब्रेशंस जाएंगे, वहाँ पर नहीं, वो वही तो सीखना है। क्यों? भगवान तो सब जगह नहीं, लेकिन ये दिखाना है ना भगवान की शक्ति क्या है। तो जब तक हम ऐसा उनको डिफरेंस नहीं दिखाएंगे, 300 में आपका जो कैसा रहा? उसमें सबसे पहले तो हम झंडा लगा देते हैं, तो हमको वो वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाती है। झंडा नहीं लगाएंगे तो? झंडा नहीं लगा, हमको थोड़ा वो वहाँ तक मिक्स हो जाएगा ना सब, तो हम बाउंड्री नहीं बना सकते। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो आपने अभी बताया ना, चारों ओर सब तरफ जाएंगे, हमको एक बॉर्डर में आ जाना है क्या, ताकि उनको पता चले, लिमिटेशन में आना है कि ताकि उनको पता चले उसमें क्या है, इसमें। अभी पता क्या चला, जब काटने का समय आया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो एक चक्कर लगाएंगे। तो हम गए और उन्होंने पूरा चक्कर लगाया और हमारी खेती के पास आए, देखो आपकी खेती कैसे हुई है। मैंने देखा कि सचमुच ही मेरी खेती में बहुत कम धान दिखाई दे रहा था, उनके उसमें बहुत धान दिखाई दे रहा था, लेकिन हमको भगवान के ऊपर निश्चय है। तो हमने कहा जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भगवान को मंजूर है। 8 दिन के बाद उन्होंने खेती काटी। उनको रिजल्ट क्या मिला, उनके हर प्लॉट में, क्योंकि कई तरह का उन्होंने धान लगाया था अलग अलग क्वालिटीज का, तो हर प्लॉट में उनको 1 स्क्वायर मीटर में मिला 500 ग्राम और इस प्लॉट में मिला उनको 750 ग्राम धान। वो तो कम दिखाई दे रहा था। क्यों कम दिखाई दे रहा था कि ये कैसे, वही मैं आपको अभी बताने वाली कि उनके ज़्यादा दिखाई दे रहे थे लेकिन छिलके ज़्यादा हो गए। अंदर वो अनाज का जो कना होना चाहिए ना, दाना, वो नहीं बना क्योंकि उन्होंने बहुत सारा केमिकल्स डाला था अंदर, तो उसका बुरा असर होता है। और हमने यहाँ सिर्फ ये सारी अच्छी अच्छी शक्तियाँ, एक एक दाना ऐसे भरपूर हो गया। फिर हमारी खेती में सब शाइनिंग आ रही थी, उनकी खेती में नहीं शाइनिंग आ रही थी। उनकी खेती वो केमिकल्स डाल के पौधे बहुत लंबे लंबे हो चुके थे, तो बारिश आने पर सब ज़मीन पे गिर गए थे। हमारा एक पौधा भी नीचे नहीं गिरा क्योंकि वो नेचुरल तरह से वो ग्रोथ हुई थी, ज़्यादा लंबा नहीं हो, जितना होना चाहिए उतना है। फिर वहाँ पे एक साल में एक कुछ प्रोग्राम बनाते, उसमें ये चावल उन्होंने खिलाए। सब ने वो नोटिस किया कि चावल कितने टेस्टी है, सचमुच ही टेस्टी होते हैं। और तो इसमें न्यूट्रिएंट्स इतना बढ़ता है कि अगर आप इतना चावल खाएंगे तो इतने ही चावल से आपका पेट भर जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ता है। और एक बात है कि ज़मीन में जो आज जो केचुए, वो सब नेचुरल जो छोटे छोटे जो जीव है जो हमारे लिए खाद तैयार करते हैं, वो आज सब मर गए केमिकल्स का के, या बहुत नीचे गए हैं। ये इस तरह से मेडिटेशन करने से वो अभी सब धीरे धीरे ऊपर आते हैं, खाद बनाते हैं पौधों को शक्ति देते हैं। पौधों तो हमको मैंने खाद भी वो केमिकल्स की तो बिल्कुल गरज। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेडिटेशन में कम काम कर रहा था, वो केचुए ज़्यादा काम कर रहे थे। नहीं, केचुए केमिकल डाला नहीं, इसमें केमिकल नहीं डाला तो वो केचुए भी नहीं, तो उन्होंने ताकत दिया। बराबर है, उन्होंने भी ताकत दी, बिल्कुल सही है। अंदर से और बाहर से दोनों भी उनको शक्ति मिलती है। बहुत
तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो बस आपको एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि जो बातें अभी हम बहुत कम समय में, इसको तो 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है, हमने तो जस्ट 10 मिनट के अंदर कुछ थोड़ा सा आपको सुनाया, लेकिन आप जब यहाँ से जाएंगे, हम तो जो है ज़्यादा टाइम दे भी सकते हैं जी, लेकिन दर्शक जो हैं वो जो देखने वाले हैं जी, वो कई दफ़ा क्या होता है कि वो बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लंबा चैप्टर कोई भी लगने लग जाए तो उसमें लगता है हाँ, क्योंकि उनको चाहिए कि आज का मसाला दौर है, तो मसाले के दौर के इसमें अगर हम उनको फीकी सब्जी खिलाएं तो उनको पसंद नहीं आती। नहीं, इसकी भी सारी वीडियोस बनी हैं। नहीं बनी है। हाँ। वो पसंद करने वाले सब अलग अलग तरीके के हैं, जैसे जैसे जो है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम आपसे जो है मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो टैलेंट फील्ड की तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, क्या कुछ मैसेज है, अभी जो है बहन जी ने बहुत कुछ बताया, जिस तरह की ऑर्गेनिक खेती है, बिना खाद के जो की जाने वाली खेती है, उस पर हमने जो भी सवालात किए वो सवालों तक जो है उन्होंने बखूबी पूरा जो है जवाब दिया है। और उसके साथ साथ में उन्होंने एक अपना अनुभव भी शेयर किया है कि जो वैज्ञानिकों ने कुछ इनके साथ में जो है कि प्रतियोगिता रखी कि आपके लिए हम एक छोटा सा जगह छोड़ेंगे, उसमें धान हम खुद बोएंगे और उसके अंदर कुछ हिस्सा आपके लिए छोड़ा जाएगा मेडिसिन के लिए, और उसके साथ साथ में कुछ वो हिस्सा अपने लिए केमिकल के लिए रखा उन्होंने। लेकिन बहन जी ने वहाँ आकर देखा नहीं और अपना घर से ही मेडिटेशन करते रहे। उसके साथ साथ में जब वहाँ पर क्या कहते हैं, पानी तो वो प्रॉपर सबको जो है दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का केमिकल या खाद नहीं डाल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहन जी ने जो है जो जिस तरह से बताया कि जैसे वहाँ से वो प्रार्थना करती थी और मेडिटेशन करती तो पेड़ पौधों तक कैसे पहुँच पा रही थी वो। और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो ये रियली बात है, जब केमिकल हम ज़्यादा खेती के अंदर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो जीव जो ज़मीन को बराबर करते हैं, जो ज़मीन को जो उपजाऊ बनाते हैं, वो जीव उसके अंदर मर जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब जहाँ पर केमिकल नहीं डाला जाएगा तो वहाँ पर वो जीव भी ज़िंदा रहेंगे, और जब वो ज़िंदा रहेंगे तो हमारी जो खेती है, जो फसल उगाई जा रही है, वो प्रॉपर बहुत ही अच्छी तरीके से उगेगी। और ये पहले होता भी था, पहले ये केमिकल का खाद नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कर विदेशी ताकतों ने जो है हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू किया, तो हिंदुस्तान पर ही नहीं, फिर उन्होंने जो है खेती पर भी कब्जा कर लिया। उसके साथ साथ में किसान भी उनके काबू में आ गए, और किसानों ने भी जो अपने लोभ लालच के चलते वो खेती के अंदर वही कीटनाशक दवाइयाँ डालनी शुरू कर दी, जिसको लेकर आज अनेकों बीमारियाँ हैं और हॉस्पिटल भरे हुए हैं। और आज बहन जी से अब आखिरी बात कर लेते हैं कि बहन जी का क्या कुछ अनुभव रहा। बहन जी, क्या अनुभव रहा आपका? हमारा अनुभव आप पूछ रहे, अनुभव तो इतना सुंदर रहा कि हमको समझ में आया कि ये संसार क्या है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस नेचर के साथ हम रहते, तो उनका और हमारा क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, ये अभी हमको इतना अच्छे से समझ में आया है कि आज मेरा बस लक्ष्य एक ही है कि हर इंसान को इस नेचर से जुड़ा जाए। स्कूलों में, कॉलेजेस में, गांव-गांव में ये जो संदेशा है वो हर एक को जागरूक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस लक्ष्य को भी भगवान भी हमको साथ दे रहे, कई सारी मीडिया भी हमसे जुड़ रही है। जी। और मैगजीन्स में कहे, पेपर्स में कहे, या वीडियोस में, यूट्यूब में, इस तरह से सारे अनुभव डाल कर अभी वो जागरूक कर रहे। खास लक्ष्य अभी बच्चों के ऊपर भी देना है, क्योंकि आज किसी को भी अगर पूछा जाए कि क्या आप किसान बनना चाहते हो, सीधा ना बोलते हैं, क्योंकि आज किसान जो उनका एग्जाम्पल आंखों के सामने, तो किसान तो रोने वाला और मरने वाला बना है, खुद सुसाइड कर रहा है, तो ऐसा किसान किसको चाहिए? तो अब ये पहले किसान को भी जागरूक करो और बच्चों के अंदर ये दोनों जो रिश्ता है, जब तक हमारा नेचर के साथ रिश्ता नहीं जुड़ेगा और अच्छे हम ही उसके प्रकृति पति कहते हैं। प्रकृति पति माना मालिक, तो हम मालिक है, तो मालिक बनकर जब हमें सब उनके साथ व्यवहार करेंगे, तभी सारी दुनिया में सुख और शांति आएगी। जिसको सब सोचते हैं कि स्वर्ग इस धरा पर नहीं आ सकता है, लेकिन ये हमारे पास है। अगर हमको यहाँ पे स्वर्ग के जैसे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो इनके साथ खुशी बांटो, आनंद बांटो, जीव जंतु से प्यार करो, सबको अपना बना लो, बस। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हम प्रकृति से प्यार नहीं करेंगे तब तक कि ये बीमारी ऐसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। और चलिए देखिए, हम दिखाते हैं यहाँ पर। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें जो जितना भी अपना अनुभव शेयर किया, और उसके साथ साथ में आपने जिस तरह बताया ऑर्गेनिक खेती के बारे में, आपने जो जितनी भी जानकारी दी है, उसके साथ साथ में यहाँ जिस तरह की बहन जी आप आजिए, साथ साथ में आ जाइए, और जिस तरह की ऑर्गेनिक खेती यहाँ दिखाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पपीते की खेती इधर है, इधर पे जो है सेम की फलियों की हैं और भी हैं, और
आगे जाके अगर आप देखें तो भिंडी है, टिंडा है, तोरी है, सब तरह की मतलब यहाँ फसलें उगाई जा रही हैं। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ कोई भी किसी किस्म का खाद इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और यही सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि जब खाद इस्तेमाल ना किया जाए और बहुत ही बढ़िया उसको जो बनाया जाए, तो इससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि हम जितना केमिकल खाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है हम बीमार होते चले जाएंगे, उतना हम बीमारी की तरफ चले जाएंगे। और जब हम बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो उसके साथ साथ में हम फिर क्या करेंगे कि हॉस्पिटलों को बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये चीज़ें हमें जो है तब तक परेशान करती रहेंगी जब तक हम अपनी इस फसल को केमिकल से नहीं बचाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है हमें अपने इस खाद्यान्न को केमिकल से बचाने की। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और मैं कहूँगा ज़रा इधर कमलेश जी, ज़रा इधर दिखाएं। और ये सब जो है ऑर्गेनिक के खेत, गाय का गोबर और इस तरह की जब से चीज़ें हैं वो सब यहाँ दर्शाई गई है। और ये सब लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं वहाँ पे। किधर से आया? बांगुर, कोलकाता। इधर पे किधर आए थे? शांतिवन। कब आया था? क्या कुछ देखा आपने इधर पे? अनेक चीज़ें देखी थी। मानसरोवर गए थे, देन अभी यहाँ आए हैं। तो जो जगह जैसा होता है ना वहाँ का एक्सेंट वहाँ। हाँ, तो क्या कुछ देखा आपने उसमें? हमें মানসরোবরে গেছিলাম, এখন তপবনে এসেছি। হ্যাঁ, আপাতত এটাই দেখেছি আমরা। গোশালাও দেখেছি। नाम क्या आपका? सतीश पंजाब। कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्या है यहाँ पर? ये आनंद सरोवर। आनंद सरोवर क्या कुछ है इसके अंदर? ये एक बिल्डिंग है जो शांतिवन से अटैच है। यहाँ के लिए मेंबर के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ आनंद सरोवर में। कभी गए आप देखने के लिए? नहीं, अंदर कभी अलाउ नहीं किया। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर। और चलिए जानते हैं यहाँ पर जो यात्री आए हैं उनसे जानें कहाँ से आए। भाई साहब नाम क्या आपका? सत्यपाल। कहाँ से आए सर आप? लाना मंडी हिसार। हिसार से। अभी आप कौन सी जगह पहुँचे हैं? ये माउंट आबू आनंद सरोवर में। तो क्या कुछ देखा अभी आपने यहाँ पे? अभी तो देखेंगे। कब आए थे आप? आए करीब 12 बजे आए। आज ही आए हैं? तो आज पहली बार मैं अभी मतलब आनंद सरोवर में आ गए पहली बार में। हमें बड़ी संतुष्टि सी महसूस हो रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चले, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर और भी अच्छा लग रहा है। चले, बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर नाम क्या आपका? कहाँ से आए सर? पूना से। कब आए थे सर आप इधर? आप कब आए थे इधर पे? पहली बार आए। पहली बार आए। तो कितने दिन हो गए आपको आए हुए इधर? 2 दिन हुए। मैं आज ही सुबह आया। आज सुबह आए। तो क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे? अच्छा लगा मेरा। और जगह आप जैसे गए हैं, किसी तीर्थ स्थल में गए हैं, तो वहाँ में और यहाँ में क्या कुछ बदल? नहीं गए, कहीं नहीं गए, पहली बार यहीं पे आए हैं। तो क्या करते रहे सर इतने साल तक? बिजनेस मंडप का। अच्छा, मंडप सजाने का। मंडप शादी के वक्त जो बनाते हैं। हाँ, उसका है। अच्छा, तो आप शादियों के पंडाल बनाते रहे लेकिन कभी घूमने नहीं गए? इस बार मेरा दीदी का भाई लेके आया। अच्छा, वो भी जबरदस्ती लेके आया कि चलो बहुत हो गया पंडाल बनाना, अब चलो उधर जाकर घूम के आएंगे। अच्छा है जी। गणेश जी का सीजन चालू है। हाँ, तो फिर अब पंडाल कौन संभालेगा उनको? मेरा लड़का है। अच्छा, अब वो लड़का है इसलिए छोड़ के आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं ये आनंद सरोवर का है। और यहाँ पर अभी
कुछ साज सजावट का कार्य भी चल रहा है और यात्रियों के लिए यहाँ पर जो बनाए गए भवन है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देखिए, ये पीछे अरावली पर्वत की कुछ शिखाएँ हैं जो दूर से अगर आप देखेंगे तो ये शिखा आपको गणपति बाबा की तरह लगेंगी। और ये बेरी का पेड़ है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा, गाना आपने सुना होगा। और ये अमरूद का पेड़ है, फूल पत्तियाँ काफ़ी हैं यहाँ पर। और यहाँ जो तस्वीरें बनी हुई हैं, सैलानी यहाँ पर आते हैं, उन तस्वीरों के साथ में फ़ोटो करते हैं। आप ये देख रहे हैं ऊँटों के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, ऊँटों की यहाँ डेमो खड़े किए गए हैं। ये अगर आप, मेरा नाम दिलीप भाई जी, दिलीप भाई जी, मैं रहता हूँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं दिलीप भाई जी? मैं ओरिजिनल बॉम्बे का हूँ। कितने साल हो गए? गवर्नमेंट जॉब करता था जी। और पिछले 23 साल से यहाँ रहता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया था या किया था आपने पूरा? मैं VRS लिया और पूर्ण रूप से सेवा में यहाँ और 12 साल में रिसर्च असिस्टेंट रहा। हार्ट के ऊपर रिसर्च का प्रोग्राम चल रहा है। जी 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 जी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोग्राम। जी जी। तो अगर ये सरोवर की अगर बात की जाए, यहाँ पे आनंद जो सरोवर है, इसका आनंद सरोवर जो नाम रखा गया, उसका मेन उद्देश्य क्या रहा? इसका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ जो भी मनुष्य आएंगे बाहर से, तो वहाँ जो आनंद है वो मटेरियलिस्टिक है। और यहाँ आपके आत्मा का जो आनंद मिलता है अंदर, इनर, तो वो सबसे ऊंचा आनंद यहाँ सबको मिलता है, इसलिए उसका नाम। अच्छा, क्या क्या है यहाँ पे आनंद सरोवर के अंदर अगर हम जैसे आते हैं? सरोवर में यहाँ अभी एक बड़ा हॉल बन रहा है, 1500 जहाँ वहाँ रहेंगे। और टोटली सिंपल स्ट्रक्चर से बनाया है, कोई ईंटों का नहीं बनाया, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ वो अलाउड नहीं करते हैं। और दूसरा बाकी जो बिल्डिंग है वहाँ लगभग यहाँ 2-2.5 हज़ार लोग रहने का अकोमोडेशन है। जी जी। अच्छा, जो यात्री जो बाहर से आते हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे करना होता है उनको, या उनको कोई सेवा में दी जाती है? सबको सेवा में दिया जाता है फ्री में? बस जो भी आते हैं उनको अपनी मतलब इच्छा से आते हैं, सेंटर के थ्रू यहाँ आते हैं और यहाँ उनका। और अगर बिना सेंटर के अगर कोई आए यहाँ पे, तो क्या उसको यहाँ एंट्री है या नहीं है? नहीं, उसको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि उसका हर एक का व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि हर प्रकार की जानकारी हम लेते हैं उससे, और फिर यहाँ उनको रेसिडेंट मिलता है सर। धन्यवाद सर। हर चीज़ कायदेशीर से। ओके सर, धन्यवाद। नाम क्या है आपका? माइंड सेल्फ कामनी वर्मा। कहाँ से आए कामनी? MP से। कब आए थे आप लोग? हम लोग 1 तारीख को आए थे। आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में है? स्टडी इन क्लास 8 थे। तो आप ये कौन सी जगह आए हुए अभी? हम लोग माउंट आबू शांतिवन में आए हुए हैं। आनंद सरोवर में आए अभी। तो कहाँ गए घूमने के लिए? हम लोगों ने बहुत सी जगह देखी, वैकुंठ लोक देखा ना, और सोलर सिस्टम देखा, एंड कैसे वो एनर्जी वो करता है ना, कैसे ऑब्जर्व करता है सनलाइट को, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, सब हमने देखा वीडियो में। स्टूडियो भी देखा आपने, जहाँ फिल्में बनती हैं, जहाँ वो शूटिंग करते हैं, वो भी देखा आपने। तो ये सब चीज़ें आपने पहली बार देखी, इससे पहले भी देखी कभी? पहली बार देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लगा। तो इससे पहले भी आप आए थे या पहली दफ़ा ही है? ये पहली बार आई हूँ। आनंद आया? बहुत आया। अब आप कहाँ हैं? हम लोग आनंद सरोवर में आए। बहुत बढ़िया, आनंद सरोवर में आनंद आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, खुश। मेरा नाम गायत्री कोरी है। गायत्री जी, कहाँ से आए आप? मैं जबलपुर से आई हूँ। कब आए थे? मध्य प्रदेश से। मैं आई हूँ यहाँ पर 1 तारीख को। 1 तारीख को। इससे पहले भी आप आए थे या पहला ही आप? नहीं, 10 साल पहले आई थी। 10 साल पहले? 10 साल पहले में अपने क्या कुछ बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव देखा यहाँ पर हमने। क्या कुछ बदलाव? ये मनमोहनी बना है अभी, है ना। अभी यहाँ आई हूँ मैं, बहन जी लेके आई है, नेहा बहन। कहाँ गई बहन जी? नेहा बहन जी लेके आई है मेरे को, मुझे, और है ना। यहाँ दिखा रहे हैं। जब आप आते थे 10 साल पहले, क्या कुछ था यहाँ पे? गार्डन था और ऊपर माउंट आबू देखा मैंने, बाबा का कमरा देखा, बाबा को देखा, है ना। वहाँ पर बगीचा देखा मैंने, है ना, बहुत कुछ देखा।
तो उस टाइम में और इस टाइम में जो बदलाव जो आपने देखा है, क्या लग रहा है आगे जाके क्या हो सकता है? आगे जाके बहुत अच्छा होगा। अभी कौन सी जगह है आप हैं? आनंद सरोवर यहाँ। क्या देखा आपने इसमें? इसमें देखा हमने सत्य को चार युग बनाए हैं यहाँ पे, है ना, और गार्डन है यहाँ पे। भाई नाम क्या आपका? हाँ, सुनील कोरी मेरा नाम। जी हाँ। पहली बार आए, पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर, बहुत अच्छा यहाँ का आध्यात्मिक माहौल है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या कुछ सीखने के लिए क्या मिल रहा है? सीखने के लिए मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ें हैं। जैसे यहाँ अपना आध्यात्मिक रूप से देखें तो है ना, यहाँ राजयोग क्रिया है जो सिखाते हैं हमारी बहन जी लोग, है ना, और बहुत सी चीज़ें हैं। माहौल अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। बड़ा ही प्यारा दृश्य है ये, आप देख सकते हैं छोटे छोटे शंखों से के द्वारा बनाए गए ये नक्काशियाँ और ये सुंदर सुंदर फूल। बहुत कुछ एक अलग हटकर देखने को मिलता है यहाँ पर।